हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पावर एंड पॉलिटिक्स। आप लोगों ने ये चीज़ें जो है सुनी तो बहुत ज़्यादा होंगी, पावर एंड पॉलिटिक्स। आज हम लोग इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पर्सन अपने पावर्स को यूज़ करके कोई काम करे, ठीक है, कोई गलत काम या सही काम, दैट डजेंट मैटर, बट अगर पावर यूज़ करके हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो काम पहले हो नहीं रहा था बट हमने पावर यूज़ करी और वो काम हो गया, उसको हम लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं, उनके पास एम्पल ऑफ पावर्स होती हैं, तो कई बार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स अब होती क्यों है? ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप क्यों होता है पॉलिटिक्स होने का? ऑर्गेनाइजेशन बिना पॉलिटिक्स के चल क्यों नहीं पाती? तो पहला है ब्लड गोल्स। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनका गोल एकदम स्पेसिफिक नहीं होता या वो पक्का नहीं हमें पता रहता कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। तो जब गोल परफेक्ट या क्लियरली नहीं पता होता तो फिर हम लोग किस तरीके से उसको अचीव करेंगे ये हम लोग का डिसाइडेड नहीं होता, और डिसाइडेड नहीं होता तो कुछ लोग बीच में एडवांटेज ले लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, अगर स्पेसिफिक गोल होगा कि नहीं ये करना है तो करना ही है, इतना टारगेट अचीव करना है मतलब करना ही है, तो उसमें आप पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। तो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव, वो इतना ज़्यादा क्लियर स्पेसिफाइड नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाती है। नेक्स्ट है ग्रीड फॉर पावर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पावर का ग्रीड होता है, जिनको पावर चाहिए ही होती है, बिना पावर के दे वोंट फंक्शन। ठीक है, या वो नहीं रह सकते पावर के बिना। तो कई सारे लोगों को ग्रीड होती है पावर की, तो इस वजह से पॉलिटिक्स आ ही जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। अब किसी किसी के पास अथॉरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो न चाहते हुए भी उस पावर को यूज़ कर ही लेता है कहीं ना कहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल CEO वगैरह होगा, या कुछ भी कनेक्शन होगा, है ना, स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना है, कनेक्शन मिल गया तो फिर यूज़ दैट कनेक्शन, बिकॉज आपके पास पावर है इसलिए वो कनेक्शन है आपके पास। ठीक है, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी पावर कई बार यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। नेक्स्ट है स्कैंटी रिसोर्सेज। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एकदम एम्पल ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो अगर उसमें से कोई रिसोर्सेज किसी ने अपने फायदे के लिए यूज़ कर भी लिए तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्पल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं तो ये एक रीज़न मिल जाता है सामने वाले को पॉलिटिक्स करने का, अपना पावर यूज़ करके उन रिसोर्सेज को कहीं भी अपने हिसाब से यूज़ करना इज़ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो स्कैंटी रिसोर्सेज। नेक्स्ट ये हम लोग का पॉलिटिक्स हुआ। नेक्स्ट कमिंग टू पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास एक पोजीशन है, एक हमारे पास अथॉरिटी है कि हम लोग के पास कुछ डिसीजन मेकिंग की अधिकार आ जाएंगे, तो उसको अपन पावर बोलते हैं। ठीक है, अब पावर के सोर्सेज हमारे पास दो होते हैं, एक होता है इंटरपर्सनल सोर्सेज, एक होता है स्ट्रक्चरल सोर्सेज। इंटरपर्सनल सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हिरार्की होती है, कुछ आपके फैक्ट्री मैनेजर्स होंगे, कुछ आपके CEOs होंगे, तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की की वजह से जो पावर्स आ जाते हैं किसी के पास, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री मैनेजर के पास ऑब्वियसली ज़्यादा पावर्स होंगे एज़ कम्पेयर टू वर्कर्स। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल पावर्स, जो आपको मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन 2 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल सोर्सेज। इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल सोर्सेज का मतलब कि आपको आपके पावर या आपके नॉलेज की वजह से वो पोजीशन मिली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल CEO, अगर हम लोग CEO को देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके पास एक पर्टिकुलर डिग्री है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो तभी वो उस वाली पोजीशन पर है। तो कुछ पावर्स जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से आपको मिलते हैं, और कुछ पावर्स जो है इस वजह से मिलते हैं क्योंकि आप किसी से ऊपर हो। ठीक है, अब वो डजेंट मैटर, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, सारी वो स्ट्रक्चरल सोर्सेज में आएंगी। इसमें बस इतना आएगा कि आपके जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो कौन सा लेवल है आपके मैनेजमेंट का, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप की पावर होगी। ठीक है, तो दीज वर द 2 टॉपिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर। वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 4। थैंक यू सो मच।